हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में कि एक देश एक उर्वरक क्या होता है। यह आखिरकार सरकार यह योजना लेकर क्यों आ रही है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाली है या जो कंपनियां हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाली है। अभी हम देख रहे हैं 2-4 दिन बहुत दिन से हो गया कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या होता है। उसी को देखते हुए कृषि संदर्भ ने एक छोटा सा जानकारी लेकर आया है और ऐसे ही नए जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक देश एक उर्वरक के बारे में। यह योजना कौन लेकर आ रही है, कौन से स्कीम के अंतर्गत लेके आ रही है, क्या सब्सिडी की नियम है, क्या किसानों को फायदा होने वाली है। तो अपन आज का एक देश एक उर्वरक वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो मिनिस्ट्री है रसायन और उर्वरक के, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने यह योजना लेकर आई है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर की जो योजना है उसको जो रसायन एवं उर्वरक के मंत्रालय मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम बाजार जाते हैं यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके खरीदने के लिए, तो हम देखते हैं कि इन सब नामों से, इन सब ब्रांड से अपने को यूरिया डीएपी मिलता है। नागार्जुन का देखने को मिल जाएगा, इफ्को का मिल जाएगा, सरदार का मिल जाएगा, मंगला का मिल जाएगा, उज्ज्वला का मिल जाएगा और आईपीएल का मिल जाएगा, क्रिप्को का मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने नाम से ब्रांडिंग करके बेचती है बाजार में खाद उर्वरक को। तो क्या होता है, जब अनेक नाम के ब्रांड्स के बहुत सारी कंपनियां के जब रहते हैं तो किसान यह सोचता है कि एक ही कंपनी को उपयोग किया रहता है। जैसे इफ्को का किसान उपयोग किया है खाद, तो दूसरे जो कंपनियां होती है, ब्रांड्स होती है, उनको वो नहीं खरीदना चाहती है। और समय पर ऐसा होता है कि वह जिस कंपनी का खाद उर्वरक उपयोग करते रहते हैं वह नहीं मिल पाता बाजार में। अपन ही देखते हैं कुछ चीज अगर ब्रांड ले लेते हैं एक बार तो अपन दूसरे ब्रांड की ओर कम जाते हैं। वैसे किस खाद उर्वरक में भी होता है, कोई भी चीज में भी हो, वो ब्रांड का ऐसी है। अपन डीएपी की बात करें तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांडिंग से बेचती है। आईपीएल डीएपी मिल जाएगा, सिक्को ब्रांड्स का डीएपी मिल जाएगा, इफ्को का मिल जाएगा, बलवान का मिल जाएगा, सरदार का मिल जाएगा, शक्तिमान का मिल जाएगा। ऐसे ही एमओपी मिल जाएगा अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांडिंग से। एनपीके भी मिल जाएगा बाजार में अलग अलग ब्रांड्स और नाम से। तो सरकार ने इस सब चीज को देखते हुए वन नेशन वन उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत केवल एक नाम के तहत जो खाद है उर्वरक है वो बेचा जाएगा, ऐसे उन्होंने योजना लेकर आई है। भारत ब्रांड से अक्टूबर के बाद से जो भी खाद उर्वरक मिलेगा वह भारत के नाम से मिलेगा। भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके। जो ये अक्टूबर महीना उसके बाद से यह जो पैकेजिंग है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं यह जो पैकेजिंग है, बोरी है, वो चेंज होने के बाद कैसे होगा। तो यह जो हमारा योजना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर 2 अक्टूबर से देश में लागू हो जा रही है। सेकंड आता है, इस योजना के तहत भारत में एक ब्रांड नाम भारत के तहत सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। जो आज अपन बाजार जाते हैं तो देखते हैं इफ्को का, आईपीएल का, सरदार का जो खाद उर्वरक मिलता है, यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, वो केवल भारत नाम से ही मिलेगा। चाहे वो जो कोई भी कंपनी हो उसमें भारत नाम से ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। जिस सब्सिडी के, देखो सरकार कोई भी योजना बनाती है तो कुछ न कुछ सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी का नाम रखती हैं। तो पहले क्या था, इस सब्सिडी का नाम जो योजना रखा था जिसके तहत आपको सब्सिडी मिलती थी, जो योजना का नाम था वो रखा था उर्वरक सब्सिडी योजना। जिस योजना को बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना रखा गया है योजना का नाम। इस योजना के तहत किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है खाद उर्वरक में, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं पीएमबीजी,
प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सेकंड आता है उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक लागू करने का निर्णय लिया है। जो हमारे खाद्य एवं उर्वरक मंत्री है डॉक्टर मांडविया जी, उन्होंने अलग अलग कंपनियों अलग अलग ब्रांड्स को देखते हुए जो उर्वरक और लोगो है उसको एकल ब्रांड प्रेस करके एक राष्ट्र एक उर्वरक लागू करने का निर्णय लिया है। लास्ट पॉइंट आता है योजना लागू होने के बाद जो हमारा बाजार में जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके खरीदते हैं वो भारत यूरिया के नाम से मिलेगा, भारत डीएपी के नाम से मिलेगा, भारत एमओपी के नाम से मिलेगा और भारत एनपीके के नाम से मिलेगा। इन सभी का नाम एकल नाम रहेगा, भारत नाम। इसी के नाम से डीएपी, यूरिया, एमओपी, एनपीके मिलेगा। जो हमारा पुराना पैकेजिंग था वो कुछ इस तरह था। अक्टूबर के बाद कहीं ये योजना पास होती है तो हमारा जो पैकेजिंग रहेगा बोरी की वह कुछ इस तरह से रहेगा। जो भी कंपनियां हैं, चाहे वह जो भी कंपनियां हो, जो भी खाद्य उर्वरक बेचेगी जिसमें सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, तो उसमें उस बोरी में उस कंपनी को भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखना पड़ेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी मिलती है किसानों को। फिर जो यूरिया है तो उसमें भारत यूरिया ये लिखना पड़ेगा। उस पर फिर ये जो लोगो है सरकार की, ये लोगो उसमें लगाना पड़ेगा अपने बोरी में। अब फिर सवाल आता है कि जब कंपनियां हैं, सरकार की सारा चीज़ करेगा तो कंपनी क्या करेगी, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा बोरी का पैकेजिंग है उसमें 100% में सरकार का ही हर चीज़ लिखा जाए। उसको देखते हुए भी सरकार ने उस बोरी के कुछ भाग में जो कंपनियां अपनी खाद्य उर्वरक बेचेगी उसके भी अपना लोगो, अपना नाम, अपना दिशा निर्देश देखने के लिए छूट दिया गया है। तो कितना कितना स्थान दिया गया है वो अपन आगे देखते हैं। एक देश एक उर्वरक के महत्वपूर्ण प्रावधान। सरकार कोई भी योजना लाती है तो जो जनता हो, जो कंपनियां हो, उसको कुछ समस्याएं ना हो, कुछ कुछ प्रावधान लेकर वो आती है जिसको पूरा करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस योजना में कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने उत्पाद का नाम भारत रखना होगा और बैग पर पीएमजी लोगो भी रहेगा। जो भी कंपनियां हैं, जब यह नियम लॉन्च हो जाएगी अक्टूबर के बाद से, तो जितनी भी कंपनियां हैं, इफको, आईपीएल, बलवान, ये सारा चीज़ उन लोगों को जो यूरिया है उसको भारत यूरिया नाम रखना पड़ेगा। जो बोरी है उसमें ये लोगो अपने को लगाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। सेकंड आता है, यह नया ब्रांड और लोगो सब्सिडी शीर्षक के साथ बैग पर 2/3 क्षेत्र पर लिखा होगा। मान के चलिए ये हमारा कोई बैग है तो 2/3 भाग पर, इतने हिस्से पर जो सरकार का लोगो है, किस सब्सिडी योजना के अंतर्गत यह जो खाद्य मिल रहा है, तो उसमें लिखा जाएगा भारतीय जन उर्वरक परियोजना। देन उसमें यह लोगो भी लगाया जाएगा, यह नाम भी लिखा जाएगा और जो खाद का नाम है उसके सामने में भारत यूरिया, भारत डीएपी लगा करके बेचना होगा। अब बचा 1/3 भाग, 1/3 भाग, जो 1/3 उर्वरक, 1/3 जो हिस्सा है बोरी का यहाँ पे। तो जो कंपनियां बेचेगी उनका लोगो, उनका नाम, उनका जो भी विवरण है अपनी कंपनी का, उस सारा कुछ 1/3 हिस्से पर देना होगा। 2/3 भाग पर सरकार की जो योजना है, जिस सब्सिडी योजना के अंतर्गत मेरा उसका नाम रहेगा और उसका लोगो रहेगा। बचा जो 1/3 भाग पर, उसमें जो कंपनियां बेचेगी उसका लोगो, उसका नाम और उसका नियम शर्तें रहेगा। सेकंड आता है हमारा पॉइंट, फिर एक देश एक उर्वरक के महत्वपूर्ण बिंदु। यह जो योजना है उसका क्या नाम है, एक देश एक उर्वरक रखा गया है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। क्यों रखा गया है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग कंपनियां अलग अलग खाद्य उर्वरक बेचती है। तो जो किसानों की मंशा रहती है ये कि एक ही कंपनी अच्छा होती है, उस सभी को देखते हुए केवल एक कंपनी, एक देश एक उर्वरक नाम रहेगा भारत नाम से। तो यह जो अवधारणा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट आता है, शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा। यह जो योजना है वह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
लॉन्च की गई है। अब कुछ भी चीज़ हो, कोई भी सब्सिडी मिलती है, कुछ भी चीज़ मिलती है तो कुछ योजना के तहत ही मिलती है। तो जिस योजना के तहत मिल रही है, जो सब्सिडी का योजना है, तो प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत मिल रहा है। जो सब्सिडी का नाम है, जिस योजना से मिल रहा है, उसका प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत मिलेगा। लाभार्थी किन किन को मिलेगा? देश के सभी किसान भाइयों को। उद्देश्य क्या है? उर्वरक खाद को बाजारों में एक ही ब्रांड, भारत ब्रांड के नाम से बेचना। यह जो स्कीम है, योजना है, 2022 में आया है। आज अक्टूबर से लॉन्च भी हो जाएगा। तो आखिरकार सरकार ने यह योजना लेकर लाया क्यों है? कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती थी, वो अपना ब्रांडिंग करती थी, लोगो लगाती थी, नाम लिखता था, जिसमें उसमें प्रोसेस करने पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। तो अपन देखते थे, जो सब्सिडी होने के बावजूद भी हम खाद उर्वरक को बहुत ऊंचे दामों पर खरीदते थे। उसको रोकने के लिए यह स्कीम लाया गया है। सेकेंड, जो कालाबाजारी होता था खाद उर्वरक को, उसको रोकने के लिए योजना लेकर आई है केंद्र सरकार ने। और जो इसमें प्राइस रहेगा, जो खाद उर्वरक का रेट रहेगा, वो एक जैसा ही रहेगा, चाहे वह कोई भी कंपनी बेचे। और जितनी भी कंपनी, जो भी ब्रांड्स है, वो बेचेगा, उसमें जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, वो लिखेगा, उसमें लोगो लगाएगा, सारा कुछ लिखेगा। फिर जो बच जाएगा 1/3 हिस्से भाग में, उसमें कंपनी अपना नाम, विवरण, लोगो सारा कुछ लगाएगी। उम्मीद करता हूँ वन नेशन वन फर्टिलाइजर से संबंधित जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। और नए नए ऐसे किसानों से संबंधित इन्फॉर्मेशन, जानकारी या नया स्कीम जानने के लिए कृषि संदर्भ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।